स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस वीडियो क्लास में। आज हम सब बहता पानी निर्मला पाठ के दूसरे वीडियो क्लास को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ क्वेश्चन बहता पानी निर्मला पाठ से अभी भी बाकी रह गया था। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। 25 क्वेश्चन आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, उसके बाद के भाग को आज हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वहाँ भी नाम के आकर्षण से चला गया था, वहाँ शब्द किस स्थान का सूचक है? शिवसागर, सोनारी, डिब्रूगढ़, अमरकंटक। तो आप इसका उत्तर देंगे दूसरा, सोनारी। अगला प्रश्न है असम का क्या अर्थ है? असम का क्या अर्थ है? ऊंचा नीचा, बोधगम्य, असमिया बोलने वाले, सोना। तो उत्तर है ऊंचा नीचा। अगला प्रश्न है लेखक ने किसका रस अनूठा बताया है? घूमने का, यात्रा का, भटक जाने का, हठधर्मिता का। तो इसका उत्तर होगा हठधर्मिता का। अगला प्रश्न है लेखक ने बचपन में कौन सा नाम पढ़ा था? सोनारी, अमरकंटक, शिवसागर, सुवर्णश्री। तो उत्तर होगा दूसरा, अमरकंटक। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? महाजनी सभ्यता, बिगड़ैल बच्चे, बहता पानी निर्मला और मैं नर्क से बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं बार बार आपको प्रत्येक वीडियो में ये बात बताता हूँ कि चूँकि हम लोग एक निश्चित पाठ पर वीडियो क्लास कंप्लीट कर रहे होते हैं, इसलिए इस समय यह बड़ा आसान है कि हम इसका उत्तर दे सकें बहता पानी निर्मला। लेकिन जब सामूहिक रूप से सारे प्रश्नों के बीच में यह प्रश्न आएगा, उस वक्त आपके लिए यह कठिन बात हो जाएगी और आप उत्तर देने में थोड़ी समस्या का सामना करेंगे। तो चलिए जानते हैं, इसको सरल ना समझें। चूँकि बहता पानी निर्मला पाठ से हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर कोई भी कहेगा कि सर यही होगा, लेकिन आप अभी यहाँ देख रहे हैं। जब सामूहिक रूप से यह प्रश्न आएगा तब आपको परेशानी होगी और उस परेशानी को आप ये प्रश्न सुनकर और इसको देखकर समझकर तब आप इसको दूर कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा बहता पानी निर्मला। अगला प्रश्न है यह आपका अपमान नहीं है, यह कथन किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, महाजनी सभ्यता, आज़ादी की नींद, बिगड़ैल बच्चे। तो उत्तर है बहता पानी निर्मला। अगला प्रश्न है मैंने लौटने का ही निश्चय किया, किसने निश्चय किया? विद्याधर मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अज्ञेय, प्रेमचंद जी। तो मैं आपको बता दूं कि अज्ञेय जी जब बाढ़ में फंस गए तो उन्होंने अपने गाड़ी को वापस करके वहां से लौटने का ही निश्चय किया। यहाँ उसी प्रसंग में यह बात कहीं पूछी गई है, तो आप इसका उत्तर देंगे अज्ञेय जी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने यह निश्चय किया कि उन्हें लौटना चाहिए। अगला प्रश्न है तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रेमचंद या फिर हरिशंकर परसाई। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं इस प्रश्न को आप सबका टेस्ट लेने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब भी लाइनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके लिए यह सरल हो जाता है कि आप उसका उत्तर दें। मैं यहाँ बता दूं कि यह जो लाइन आपसे पूछी जा रही है, इस लाइन का उत्तर आप स्वयं दीजिए। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। जो छात्र कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताएंगे उनके इनबॉक्स में जाकर मैं उन्हें इसका उत्तर, राइट उत्तर दूंगा। आप इस प्रश्न का उत्तर दें और कमेंट करें, उसके बाद सही उत्तर मुझसे जान लें और आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि आप ही को पाठ खोजना है, आप ही को इसका उत्तर देना है। जो मुझे कमेंट करेगा मैं उसी को इसका उत्तर उसके इनबॉक्स में, कमेंट इनबॉक्स में दूंगा। तो चलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित थी? तो उत्तर होगा असम, सोनारी, शिवसागर या अमरकंटक। तो सोनारी अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी थी। अगला प्रश्न है वहां जाना नहीं हुआ, वहां शब्द किस स्थान का सूचक है? तिरकुरगुड़ी, लोहित्य, तरंगबाड़ी, अमरकंटक। लेखक ने अमरकंटक के लिए
यह बात लिखी है। जब तक उन्होंने यह बहता पानी निर्मला लिखा था तब तक उन्होंने अमरकंटक की यात्रा नहीं की थी, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो आप इसका उत्तर देंगे अमरकंटक। आगे बढ़ते हैं। नक्शे का पीला रंग क्या दर्शाता है? नक्शे का पीला रंग सूखाग्रस्त क्षेत्र, पकी फसल, पहाड़ी प्रदेश या सूखी नदी? तो उत्तर होगा पहाड़ी प्रदेश। अगला प्रश्न है, लेखक पर कौन सा भूत सवार था? घूमने का, लौटने का, हठधर्मी का या नाव यात्रा का? तो उत्तर होगा हठधर्मी का। अब यहाँ से ऐसे क्यों प्रश्नों का सिलसिला शुरू होगा, आप इसको भी देखें। बहुत ही आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है और आप इसका उत्तर भी याद करें। अज्ञेय जी किस वाद के प्रवर्तक हैं? उत्तर होगा अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के अंतर्गत कसिया गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स का संपादन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय और चतुर्थ तार सप्तक का भी संपादन किया। प्यारे बच्चों, तार सप्तक पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देखें, तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि तार सप्तक क्या होता है और इसके बारे में और भी विशेष जानकारियां आपको वहां से मिलेंगी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती तथा युगोस्लाविया के गोल्डन ब्रेथ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। यह बात याद कर लें। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी के कुछ काव्य संग्रह के नाम बताएं। तो इसका उत्तर है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सुनहले सैवाल आदि उनके काव्य संग्रह हैं। अज्ञेय जी के कुछ कहानी संग्रह के नाम बताएं। तो उत्तर होगा विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात। अज्ञेय जी के कुछ उपन्यासों के नाम बताएं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। प्यारे बच्चों, कहानी जो भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर कहानी में मौजूद लेखक के जीवन परिचय से भी प्रश्न आपके पाठ में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न वहीं से मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी के कुछ यात्रा साहित्य के नाम बताएं। तो इसका उत्तर है अरे या यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, उनके यात्रा साहित्य हैं। अज्ञेय जी के कुछ निबंध संग्रह के नाम बताएं। तो उत्तर है लिखी कागज कोरे, केंद्र और परिधि, आत्मने पद, संवत्सर, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य आदि उनके निबंध संग्रह हैं। अज्ञेय जी के कुछ डायरी शैली की रचनाओं के नाम बताएं। भवंती, अंतरा, शाश्वती, स्मृति लेख, स्मृति के गलियारों से उनकी डायरी शैली की रचनाएं हैं। अज्ञेय जी की मृत्यु कब हुई? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, नक्शों के अलग अलग रंग किन बातों को इंगित करते हैं? नक्शों के हरे रंग हरी भरी जगहों को, भूरे या पीले प्रदेश पहाड़ी प्रदेश को, सफ़ेद रंग अछूते एवं अपरिचित प्रदेश को इंगित करते हैं। और अगला एवं लास्ट प्रश्न आपके इस दूसरे वीडियो भाग से जो है वह यह है, सोनारी के डाक बंगले से लेखक शिवसागर क्यों गया था? तो उत्तर है मोटर की ढिबरी ठीक कराने, दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेने के लिए लेखक शिवसागर गए थे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बीच में एक क्वेश्चन आपके हवाले किया है, आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे और इनबॉक्स में राइट आंसर मुझसे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का यह वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इंतज़ार करिए मैं अगला वीडियो आपके हित का और आपके कोर्स से संबंधित जो ज़रूरी है, जो आपको अधिक से अधिक नंबर दिला सके, ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं और फिर से आप मुझे पाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि आप मेरा इनबॉक्स यानी वीडियो के यूट्यूब वीडियो के इनबॉक्स को ज़रूर चेक करें। वहां पर मेरे पॉडकास्ट साइट का भी लिंक दिया हुआ है। आप मुझे ऑडियो साइट्स पर भी वहां जाके सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल है।
तो मुझे उम्मीद है आप मुझे पूरी तरह से सुनेंगे और जो आपके लाभ के लिए, जो आप के लिए बहुत ही हितकारी होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू और थैंक यू।